हरियाणा की भिवानी में जिस तरीके से मनीषा को मारा गया है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। और जिस तरीके से उसको मारा गया उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कोई इंसान के रूप में कोई राक्षस था जो जिसने उस घटना को अंजाम दिया। उस लड़की की दोनों आंखें निकाल दी गई, कान काट लिए गए, गला काट दिया गया, उसकी बच्चादानी निकाल दी गई, उसकी किडनी निकाल दी गई। मतलब ये कोई आम इंसान तो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। जब मनीषा के फादर एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनको सामने से सुनने को मिलता है कि कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर। अगर टाइम से पुलिस ने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया होता तो शायद मनीषा के साथ में ये सब चीजें ना हुई होती। पर हमारे जो मेंटालिटी है ना, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां ऐसे करती हैं, लड़कों की लड़कियां आजकल संस्कारी नहीं रह गई हैं, उस मेंटालिटी की वजह से आज ये घटना घटी है। क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं खुद हरियाणा की भिवानी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये घटना हुई है। कहते हैं कि मेट्रो सिटीज में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। हमारे जो गाँव हैं, आसपास के इलाके हैं, वो बहुत ज्यादा सेफ है। ये सेफ्टी है। जहाँ पे ये घटना घटी है वो क्या मेट्रो सिटी के अंदर आते हैं? है कौन सा उसने ये अपने जो कपड़े थे वो छोटे पहन रखे थे मनीषा, जिस तरह की घटना उसके साथ में करी गई है। के नारे हम बहुत चौड़ में दे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचा ले और कैसे बेटियां बचा ले, कैसे पढ़ा ले बेटियों को। ये जो मनीषा थी वो प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ही गई थी ना। कैसे बेटी बचा ले और कैसे बेटियां पढ़ा ले। बहुत सारी लड़कियों का कहना है कि जब वो बसेस में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, तो वहां पर उनके साथ में बदतमीजियां होती हैं। कौन सी ऐसी जगह है जो लड़कियों के लिए सेफ है? मुझे बताइए। कॉलेज सेफ रह गया? नहीं। स्कूल सेफ है? नहीं। इवन छोटी छोटी बच्चियां 3-3, 4-4 साल की लड़कियां होती है, वो सेफ नहीं है। अड़ोसी पड़ोस कुछ भी सेफ नहीं रहा है, कुछ भी सेफ नहीं है। ऐसे में कैसे तो बेटियों को पढ़ा ले और कैसे उनको बचा ले। सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको अपनी बेटियों को कैदी बनाकर रख दें। यहाँ पे हरियाणा के अंदर अगर आप क्राइम रेट की बात करें, जाकर रिकॉर्ड चेक कर लीजिए क्या हालत हो रखी है हरियाणा के अंदर। दूसरी बात, पहले हरियाणा का नाम खेलों के अंदर आता था, आजकल आप खुद जाकर चेक करें कि हरियाणा के क्राइम में कौन सी पोजीशन पर आता है हरियाणा। दूसरा, वहां पर एजुकेशन रेट जाकर देखिए कि क्या हो गया है। और अब ये जो केस हो गया है ना, चाहे इस चीज के ऊपर सजा मिल जाए ना मिल जाए, जिस एरिया में ये घटना घटी है, मैं उसके बाद में गारंटी खुद कहती हूँ कि आज के बाद में जो माँ बाप है अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजने, अपने घर से बाहर निकालने में कितने ज्यादा झिझकेंगे, कितना उनको डर लगेगा। उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि अपनी लड़की को घर के अंदर कैद करके रखो। उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाकर रखनी पड़ेंगी उनको। उनकी ना गलती होते हुए भी उनको घर के अंदर कैद होना पड़ेगा। क्योंकि 24 घंटा कौन सा बाप कौन सा भाई उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है? बहुत सारे काम होते हैं। अब 24 घंटा कोई भाई या फिर कोई माँ बाप पीछे पीछे तो नहीं चल सकते ना। अपनी बहन बेटियां सेफ्टी से चाहिए। हर किसी को नहीं चाहिए कि उनकी जो बेटियां हैं वो बालेस्टर बनकर बैठ जाएं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर चली जाएं। सबसे पहले उनको ये है कि उनकी जो बहन बेटियां हैं वो सेफ रहें। अगर जब इस तरीके के माहौल हो जाएंगे ना, तो सबको अपनी बेटियों को पढ़ाने में, अपने घर से बाहर निकालने में डर लगने लगेगा। ये मतलब हुआ लड़की के साथ में है, उसके बावजूद इसको भुगतना, इसके जो परिणाम है वो भी लड़कियों को ही भुगतने पड़ेंगे। उनको और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस में घर में कैद करके रखा जाएगा। इसमें पेरेंट्स या परिवार की गलती नहीं है। कैसे सेव करें अपनी लड़कियों को, बताइए ना, कैसे सेव की जाएंगी बहन बेटियां? यही होगा ना कि भाई उनको 18 साल तक, जब तक उनकी शादी की उम्र ना आ जाए, घर में कैद करके रखा जाए, फिर उसके बाद में शादी कर दी जाए, शादी के बाद में भी ससुराल में जाकर उनको कैद करके रखा जाए, घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर रखा जाए। सिर्फ एक यही तरीका है उनको सेफ्टी का। इसमें ना तो परिवार वालों की गलती है ना लड़की की गलती है, पर भुगतना किसको पड़ेगा? लड़की को ही भुगतना पड़ेगा ना। बहुत बड़े बड़े सपने लेकर लड़कियां भी एक आम इंसान की तरह पैदा होती है, ठीक है, बहुत बड़े सपने होते हैं। जब इस तरह को कैदी बना लिया जाता है ना, तो बहुत घुटन होती है। और सेफ नहीं है हमारा देश, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो प्रोटेक्शन चल रहा है ये कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज ये जो प्रोटेक्शन है अगर रुक गया या फिर मनीषा को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस तरीके के और भी लड़के हैं, और भी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि उनके अगेंस्ट में कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। जब तक उनके जो गुनहगार हैं, मनीषा के गुनहगार हैं, उनको सजा ना मिल जाए तब तक ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। उनको इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि एक समाज के अंदर एक मैसेज आए कि जो भी इस तरीके की घटना करेगा उसके साथ में क्या अंजाम हो सकता है।